हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का 9 चैप्टर सत्यवादी हरिश्चंद्र। इनके बारे में आई होप सभी को पता होगा अच्छे से। आप लोगों ने इनकी स्टोरियां भी सुनी होंगी पहले भी, और आज हम इन्हीं की स्टोरी पढ़ेंगे। ये कहानी है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या होगा। सत्य बोलना व्यक्ति के चरित्र के सर्वश्रेष्ठ गुणों में से एक है, यानी कि सच बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म होता है, सबसे बड़ा गुण भी होता है। सत्यवादी व्यक्ति सभी के लिए विश्वास और प्रशंसा का पात्र होता है। जो सत्यवादी होता है, जो हमेशा सत्य वचन बोलता है, वो सभी के लिए विश्वास, सभी को उस पर ट्रस्ट होता है और सभी उसकी प्रशंसा भी करते हैं। वो एक प्रशंसा का पात्र भी हो जाता है। ऐसे ही एक सत्यवादी थे महान राजा हरिश्चंद्र। ऐसे ही एक राजा है महान राजा हरिश्चंद्र। उनके सत्य बोलने के गुण के कारण ही उनका नाम सत्यवादी पड़ गया। उनके सच बोलने की वजह से ही उनका नाम सत्यवादी पड़ गया। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। क्या नाम था उनका? हरिश्चंद्र। उनकी सत्यवादिता, परोपकार, दान और त्याग की चर्चा सर्वत्र थी। सर्वत्र यानी कि हर जगह उनकी ये चर्चाएं फैली हुई थी। उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति रहती थी, यानी कि हमेशा उनके राज्य में सुख और शांति शांति रहती थी। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। उनकी पत्नी का नाम, पुत्र का नाम रोहिताश्व और पत्नी का नाम था तारामती। क्या नाम था पत्नी का? तारामती। एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से, प्रेरणा मीन्स इंस्पायर्ड करना किसी को, तो प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र ने, उनकी ही आज्ञा से मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने ही उन्हें प्रेरित किया कि तुम उनकी परीक्षा लो, तो उन्होंने दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। किसने? मुनि विश्वामित्र जी ने। वे राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया। दान में क्या मांगा? उनका संपूर्ण राज्य उनसे मांग लिया। राजा ने ब्राह्मण को अपना सारा राज्य दान में दे दिया और राजा ने अपना संपूर्ण राज्य भी उन्हें दान में दे दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में उपस्थित हुए। दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र, जो उनके स्वप्न में आए थे, वो उनके राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की बात याद दिलाई कि आपने स्वप्न में अपना सारा राज्य दान में दे दिया था मुझे। राजा को सारी बातें याद आ गई और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी पहचान लिया, और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को पहचान भी लिया। अब विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। अब विश्वामित्र ने कहा, राजा से क्या मांगी? दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से धन मंगवाया। जो राजा लोगों का जो धन रखा होता है उसे राजकोष बोलते हैं। तो उन्होंने राजकोष से धन मंगवाया। तो विश्वामित्र बोल पड़े, जब तुमने सारा राज्य दान में दे दिया, तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? जब तुमने सारा राज्य ही दान में दे दिया है, तो राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? वो भी तो दान में चला गया। यह तो हमारा हो गया, अब ये तो हमारा है। तुम उसमें से कुछ भी दक्षिणा नहीं दे सकते। अब तुम उस राजकोष में, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम उसमें से कोई दक्षिणा नहीं दे सकते। विश्वामित्र द्वारा कही गई बातें बिल्कुल सच थी, और विश्वामित्र ने जो कुछ भी कहा था सब सच था। हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। उनके पास दक्षिणा देने के लिए कोई भी साधन नहीं था। अब उनके पास दक्षिणा देने के लिए कोई साधन भी नहीं था, तो उनके द्वार से कोई भी मुनि बिना दक्षिणा ग्रहण किए चला जाए, यह संभव नहीं था। और लेकिन उनके द्वार से कोई मुनि बिना दक्षिणा ग्रहण किए, बिना दक्षिणा लिए चला जाए, ये भी संभव नहीं है। पर हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने का निश्चय किया। अब हरिश्चंद्र ने बोला कि अपने आप को ही उसने
बेचने का निश्चय कर लिया। राजा को शमशान घाट के मालिक कालू नामक डोम ने खरीद लिया। राजा को किसने खरीद लिया? शमशान घाट के मालिक कालू जो थे, वो शमशान घाट के मालिक थे, उन्होंने उसको उनको खरीद लिया डोम ने। और तारामती और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण ने खरीदा, लेकिन जो उनकी पत्नी थी और उनका पुत्र था, उनको एक ब्राह्मण ने खरीदा। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। तो राजा ने खुद को जो बेचकर जो उन्हें दक्षिणा मिली थी, वो विश्वामित्र को दे दी। राजा अपनी रानी व पुत्र से अलग हो गए। अब राजा अपनी रानी और पुत्र से भी अलग हो गए थे। तारामती जो पहले स्वयं महारानी थी, वह अब ब्राह्मण के घर में बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। अब ब्राह्मण के घर में क्या काम करने लगी? वो महारानी से ब्राह्मण के घर में चौका लगाने और बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। राजा शमशान घाट पर पहरा देने लगे और राजा शमशान घाट पर पहरा देने लगे। जो लोग शमशान घाट पर शव जलाने आते थे, वे उनसे कर वसूलने का कार्य करते थे। उनका कार्य क्या था वहां पर? कि जो लोग वहां पर शमशान घाट पर शव जलाने के लिए आएंगे, तो तुम्हें उनसे कर मांगना है। तो वो उनके वहां के शमशान घाट के मालिक ने उनसे कहा था और वो यही करते थे। एक दिन तारामती के साथ एक दुखद घटना घटित हो गई। तारामती उनकी पत्नी थी, राजा हरिश्चंद्र की। तो उनके साथ एक दुखद दुखद घटना घटित हो गई। उनका पुत्र रोहिताश्व प्रतिदिन की तरह बगीचे में फूल तोड़ने गया था। प्रतिदिन की तरह वह बगीचे में फूल तोड़ने गया था कि अचानक एक विषैला बहुत जहरीला होता है, तो सर्प वहां से निकला और उसने रोहिताश्व को डस लिया। उसने रोहिताश्व को डस लिया। पुत्र की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई सांप के डसने के कारण। पहले से ही दुख झेलती तारामती के लिए यह दुख एक वज्र के समान था। ये और ज्यादा दुख पे दुख हो गया। वो पहले से ही ऑलरेडी इतना ज्यादा दुख में थी कि उन्हें अब और ज्यादा दुख होने लगा उनके पुत्र की मृत्यु से। तो उसके पास पुत्र के कफन के लिए भी पैसे न थे, पर उनके पास पुत्र के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंची। तो वो रोती बिलखती हुई शमशान घाट पहुंची अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, किंतु इस संकट में भी उन्होंने अपना धर्म और धैर्य नहीं छोड़ा। इस संकट में भी उन्होंने अपना धर्म और अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अपने धर्म पर ही वो कायम रहे और अपना धैर्य उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने तारामती से शमशान का कर मांगा कि तुम भी कर दो। तारामती के पास कर देने के लिए कुछ नहीं था, पर तारामती के पास तो कुछ था ही नहीं। तो वह उनसे अनुनय विनय करने लगी। प्रार्थना करने लगी कि मेरे पास तो कर है ही नहीं। पर उन्होंने क्या कहा? तुम्हें शमशान का कर अवश्य देना है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे मालिक की आज्ञा है कि मैं जो भी शमशान घाट में आएगा, मैं उनसे उनका कर मांगूंगा। तो तुम्हें भी मुझे कर देना होगा। तुम्हें शमशान का कर अवश्य देना है। तो ये अपनी पत्नी से शमशान का कर मांगने लगे। उस कर से कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो। परंतु अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर मुझे दे दो। मैं उसे ही कर के रूप में ग्रहण कर लूंगा। मैं उसे ही अपने कर के रूप में ग्रहण कर लूंगा। विवश होकर तारामती ने जैसे ही अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू किया, वैसे ही विश्वामित्र और अन्य देवतागण प्रकट हो गए। वैसे ही क्या हुआ? विश्वामित्र और अन्य देवतागण भी वहां प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी कि तुम धर्म का पालन कर सकते हो या नहीं। तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी। और विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र और तारामती के धैर्य विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र और तारामती के धैर्य को, दानशीलता और सत्यवादिता की बहुत प्रशंसा की।
उन्होंने उनके पुत्र रोहिताश्व को जीवित कर दिया और उनका पूरा राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यवादिता और दानशीलता के लिए अमर हो गए, और राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार अपनी दानशीलता और सत्यवादिता के कारण ही अमर हो गए। सत्यवादी हरिश्चंद्र के विषय में कवि भारतेंदु जी ने भी कुछ लिखा है, चलिए पढ़ते हैं उसको। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। मतलब चंद्रमा भी टर सकता है, सूरज भी बदल सकता है। जगत टरे जगत व्यवहार, जगत का व्यवहार बदले। मैं दृढ़ राजा हरिश्चंद्र को, लेकिन जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो टरे न सत्य विचार, लेकिन उनके सत्य विचार कभी नहीं टर सकते। तो यही राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।